हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। होप कि आप पूजा के बाद एग्जाम की तैयारी में लग चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल मतलब तत्वों का वर्गीकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो टीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन टीसीएस पटर्न टीसीएस एजेंसी द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चन और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा, पूरा डिस्कशन के साथ आपको बताया जाएगा। देखिए, आधुनिक आवर्त कहता है क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। तो वर्ग को हम लोग समूह कहते हैं। तो पहला समूह को क्षारीय धातुओं के नाम से जाना जाता है। पहला समूह में जितना तत्व है वो सभी क्षारीय धातुओं के नाम से जाना जाता है। पहला समूह एस ब्लॉक के तत्वों से संबंधित है। एस ब्लॉक के दो समूह मिला है, 1 के ए और 2 के ए। चलिए इसका डिस्कशन देखिएगा। 1 के ए के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम तत्व संबंधित हैं। क्षारीय मृदा धातु 2 के ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी तत्व संबंधित हैं। बोरॉन परिवार किसे कहा जाता है? तो वर्ग 13 के तत्वों को बोरॉन परिवार के नाम से जाना जाता है। 13 बोलिए चाहे 3 के ए बोलिए, जिसमें बोरॉन में अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आता है। वर्ग 14 में कार्बन परिवार है। वर्ग 14 को कार्बन परिवार कहा जाता है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, कार्तिक, शिव जी, संगे संगे पार्वती, टीन और लेड ये 5 तत्व संबंधित हैं। वर्ग 15 जिसे निक्टोजोनिया फाइसोनेस कहा जाता है या इसी को जहरीला ग्रुप कहा जाता है। वर्ग 16 को चैलोजन ग्रुप कहा जाता है और वर्ग 17 को हाइलोजन ग्रुप कहा जाता है। हाइलोजन ग्रुप में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यह तत्व वर्ग 17 से संबंधित है, जिसे हाइलोजन ग्रुप कहा जाता है। वर्ग 18 में अक्रिय गैस है, जिसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन तत्व संबंधित हैं आते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को गुणों उनके किस आवधिक समान माना जाता था? तब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जितना भी मोसले को छोड़कर सभी ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही सजाया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक समान माना जाता है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज 1869 ईस्वी में दिया। आपसे पूछेगा आवर्त सारणी का खोज किसने किया, आवर्त सारणी किसने दिया? तो मेंडलीफ ने। कब दिया? तो 1869 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जर्मन पत्रिका में छपी। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी की खोज किया था उस समय 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। मेंडलीफ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया था। यह भी याद रखिएगा। किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं दिया? तो हाइड्रोजन का। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो दोस्तों मेंडलीफ ने जब काम शुरू किया था तब 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व? 63 तत्व। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाया था।
किसके आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनाया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता था? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है, जिसे आज वर्ग के नाम से जानते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। मेंडलीफ आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? समूह। क्या हो जाएगा? समूह। 3 तत्व बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो तीनों तत्व उपधातु है। क्या है सर? तीनों तत्व क्या है? उपधातु। ऑक्टेन वर्गीकरण न्यूलैंडस ने अष्टक नियम दिया था। निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तत्व था? तो न्यूलैंडस के अंतिम तत्व था जो थोरियम था। कौन था? थोरियम। न्यूलैंडस की तालिका में थोरियम अंतिम तत्व था। न्यूलैंडस ने ऑक्टेन अष्टक का नियम दिया। न्यूलैंडस इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अष्टक नियम का खोज किसने किया? तो न्यूलैंडस नाम करके याद रखिएगा। कब किए? तो 1863 ईस्वी में। न्यूलैंडस के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कि कौन से तत्व पे लागू हुआ था? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता था। न्यूलैंडस ने नियम दिया था। कौन सा नियम? तो अष्टक नियम ने दिया था। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो संकलन अभिक्रिया करके याद रखिएगा। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन गैस या लौह क्लोराइड तैयार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस या लौह क्लोराइड तैयार होता है। डिसाइलेशन क्या है? तो डिसाइलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। डिसैलिनेशन क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम धातु को आसानी से काटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम है, तो सोडियम होगा। सोडियम समूह आवर्त सारणी के 1 के ए समूह से तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। कौन सा धातु कहा जाता है? क्षार धातुएं कहा जाता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्षार विद्युत का कुचालक होता है। क्षार का पीएच मान कहा है 7 से अधिक होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट आवर्त में केवल एक गैस है। तो आधुनिक आवर्त एक में केवल एक गैस है। कौन सा गैस है? तो हाइड्रोजन गैस। और प्रथम आवर्त में कितने तत्व होगा? तो तत्वों की संख्या 2 होगा। तत्वों की संख्या कितनी होगी? तो 2। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में किसके समान होते हैं? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के समान होगा। क्या होगा? क्षारीय धातुओं के समान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। आवर्त सारणी के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम ये सभी आवर्त सारणी के वर्ग 1 समूह से संबंधित हैं, जिसे क्षार धातु कहा जाता है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सोडियम क्या है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम को तो 1 के 4 हो जाएगा। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो बी के 2 हो जाएगा। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, शीशा कम उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर है 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन करता है? तो चांदी होगा, क्या होगा, चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। भूरपट्टी में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भूरपट्टी पे यहाँ पे होगा एल्युमिनियम होगा। स्वतंत्र अवस्था में सोना मुलायम बहुत तने होते हैं। तो सबसे सॉरी भाई, 1 के 3 हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले धातु, अरे यार 1 मिनट, उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होगा, चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु अल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पिटका बना क्या हो जाएगा, और उष्मा का न्यूनतम संचालक कौन करता है, शीशा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तत्व ए, बी और सी डोबेराइनर के ट्राइडेंट्स के रूप में व्यवस्थित हैं। तत्व ए, बी और सी डोबेराइनर के ट्राइडेंट्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का परमाणु द्रव्यमान 39 है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिए थे। कैसा नियम दिए थे? त्रिक नियम ने यह बताता है कि त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के समांतर के माध्य औसत होता है। मतलब पहले तत्व और अंतिम तीसरे तत्व, पहले तत्व और तीसरे तत्व के जो माध्य होगा वो पिछले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 39 + 7/2, 46 बटे मतलब 23। अब 23 बताइए किस तत्व क्या होगा? तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, 23। डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों में केवल किसके तरीकों को पहचान सके थे? तो तीन तरीकों को पहचान सके थे। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को कौन सा नियम से जाना जाता है? तो डोबेराइनर के नियम से जाना जाता है। किस नियम से जाना जाता है? डोबेराइनर के त्रिक नियम से जाना जाता है। तत्वों को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो तत्वों को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास डोबेराइनर द्वारा किया गया था। इससे पहले भी किया गया था, लेकिन डोबेराइनर एक समान गुण वाले तत्वों को 3-3 के समूहों में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। डोबेराइनर के अनुसार बीच के तत्वों का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत है। इसे ही डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है? सेल की संख्या बढ़ जाती है। जब हम आवधिक तालिका मतलब एक ही तालिका के समूहों में नीचे आते हैं तो सेलों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा तत्व का गुण ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तब परमाणु का आकार वर्ग में बढ़ता है और आवर्त में क्या होता है? घटता है। मतलब ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार क्या हो? बढ़ता है, और वही आवर्त में इधर से इधर जाइएगा
तो घटता है। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है, और आवर्त में जाने पर घटता है। परमाणु का आयतन ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में जाने पर क्या होगा, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता की बात कहा जाए तो घटता है और इधर जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, मतलब आवर्त सारणी में इधर से इधर जाना है तो आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा। तो फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। समान समूह के इनमें से किस तत्व का युग्म के समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुण धर्म प्रदर्शित करता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करेगा। तो क्यों, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही समूह के सदस्य हैं, अर्थात समूह 15 के सदस्य हैं। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डॉट डॉट मूल तत्वों से बनी है, तो 5 तत्वों से बने हुए हैं। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार कहना था कि प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी हुई है। वो कौन कौन था, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। महर्षि कणाद ने सुझाव दिया कि सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। सबसे पहले महर्षि कणाद ने सुझाव दिए थे सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। महर्षि कणाद के अनुसार किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विभक्त किया जा सकता है, लेकिन अंत में एक सीमा के बाद पदार्थ को और अधिक टुकड़ों या कणों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जिस सीमा के बाद कणों को आगे विभक्त नहीं किया जा सकता है उन कणों को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया था। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। एक्टिनाइडों की परमाणुक संख्या कहां से शुरू होता है। तो एक्टिनाइडों के परमाणुक संख्या 90 से 103 तक होती है। 90 से 103 तक होती है। एक्टिनाइडों की तत्वों की संख्या 14 है। एक्टिनाइडों में तत्वों की संख्या कितनी है, 14 है। लैथेनाइड में परमाणुक संख्या 58 से 71 तक याद रखिएगा। लैथेनाइड में परमाणुक संख्या कहां से होता है, 58 से 71 तक। रेडियो सक्रिय तत्व को लैथेनाइड श्रेणी में रखा गया है। रेडियो सक्रिय तत्व को लैथेनाइड श्रेणी में रखा गया है। एक्टिनाइड और लैथेनाइड श्रेणी एफ ब्लॉक में रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। एक्टिनाइड और लैथेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में रखा गया है। थोरियम का परमाणु द्रव्यमान 90 होता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक एफमोटेरिक ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। डॉट डॉट की प्रक्रिया में लोहे की जस्तों को कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो संरक्षण करने की कई विधि है। तो गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो विपरीत प्रासरण होगा। क्या होगा, विपरीत प्रासरण। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन।
सोडियम क्लोराइड में अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड या नौसेदार भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है NH4Cl को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो बिस्मथ एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बिस्मथ का परमाणु संख्या 83 है, जो नाइट्रोजन तत्व के समूह का है। नाइट्रोजन तत्व के समूह अर्थात 5 के ए से संबंधित, मतलब 15 से संबंधित है। उपधातु को ही बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है। उपधातु को ही बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। बॉर्डर लाइन तत्व है 7: बोरॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन, आर्सेनिक और टेलुरियम। याद रखिएगा पोलोनियम का समस्थानिक सबसे अधिक होती है 27। पोलोनियम का समस्थानिक कितना होती है? 27। और पोलोनियम का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों? 84। आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विघनता डॉट डॉट से संबंधित है। तो एल्यूमिनियम वर्ग 13 से संबंधित है। अब 13 इसमें तो दिया नहीं है, तो बताइए उसमें क्या होगा? तो आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विघनता बेरिलियम से संबंधित है। किस संबंधित है? बेरिलियम से संबंधित है। भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व की बात कहा जाए तो तत्व की बात आएगा तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑक्सीजन। किसको मारेंगे? सॉरी एक मिनट, सॉरी सिलिकॉन होगा। क्या होगा? दूसरा पूछ रहा है, और नंबर 1 पूछेगा तो ऑक्सीजन होगा, दूसरा पे क्या होगा? सिलिकॉन, तीसरा पे अल्युमिनियम। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि ये अधातु है, यह उपधातु है, और यह धातु है। यह धातु है। डॉट डॉट धातु का क्षय नहीं होता है। तो मैग्नीशियम, लोहा व कैल्शियम धातुओं का क्षय होता है, जबकि प्लैटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। प्लैटिनम आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है। निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबराइनेट ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। डोबराइनेट त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी, इसे त्रिक का दूसरा सदस्य कहा जाता है। तो आर्सेनिक क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। डोबराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था? तो उसे ट्राइड बोला था। क्या बोला था? ट्राइड या त्रिक। डोबराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डॉट डॉट पर पहला अवलोकन किया था। तो डोबराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम को उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? प्लैटिनम। याद रखिएगा डोबराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम का अवलोकन किया या उपयोग किया था, जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो बिस्मथ होगा। क्या हो जाएगा? बिस्मथ। क्यों? तो आर्सेनिक, जर्मेनियम और बोरॉन जो है यह उपधातु है। उपधातु धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करता है। बिस्मथ एक क्या है? तो धातु है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो 36 को हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है।
निम्नलिखित में किस पदार्थ को कैल्शियम विद्वान कहा जाता है? तो जिप्सम का। निम्नलिखित में कौन सा डोबराइनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम समूह जो है लिथियम और सोडियम समूह से संबंधित है, जो आवर्त सारणी का वर्ग 1 में है। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो समूह एक के तत्व ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। समूह एक के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। ये सभी धातुएं ठंडे पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है, जिसे एलम कहा जाता है। इसी का सूत्र सबसे लंबा होता है दोस्त, जिसका नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 × 24H2O। निम्नलिखित में कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो पोटेशियम अत्यंत सक्रिय तत्व होने के कारण इसे तेल में रखा जाता है। इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है, मतलब अक्रिय गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव क्या होता है? तो किसी तत्व के गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगी उस तत्व को आयन विभव कहा जाता है। तो एक अवधि में अधिकतम होगा, एक अवधि में अधिकतम। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? तो जिनोन को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। जिनोन एक रासायनिक तत्व है जिसका अनोखा गैस का अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतीक क्या होता है जिनोन का? तो Xc होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? तो 54 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक है, मतलब किनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो गंधक मतलब सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या 16, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे एक परमाणु कहा जाता है। जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसे द्विपरमाणु के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है या नीले रंग का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पे, परमाणु संख्या की वृद्धि के आधार पे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 ईस्वी में खोज किया था। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है, जिनमें से 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। दिए गए प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो चित्र है किस तत्व को दर्शाता है? तो यह संकेत हाइड्रोजन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? हाइड्रोजन करके याद रखिएगा। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? तो दुर्लभ मृदा तत्व उन क्षारक ऑक्साइड को कहते हैं जिनके तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? और इनके बेहतरीन सेल अपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इन्हें लैथेनाइड श्रेणी भी कहा जाता है। 4 तत्वों की परमाणु संख्या फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन है। निम्न में किन 2 तत्वों का रासायनिक गुण समान होगा? तो फ्लोरीन और क्लोरीन का।
आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार वाला तत्व कौन सा है? तो आर्गन होगा। क्या हो जाएगा? आर्गन। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने से, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने से तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्षार धातुओं में हैलोजन तक घटती है और आवर्त में सबसे अधिक परमाणु क्रमांक आर्गन का है। किसका है? आर्गन का। निम्न में किस समूह में 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम करके याद रखिएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और सिलिकॉन करके याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु की बात कहा जाए तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, लोहा, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना होता है। तो हम आपको घटते क्रम में बताएं, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम नहीं है, कैल्शियम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? तो लेड और चांदी, स्वर्ण और चांदी, सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सोडियम और पोटेशियम। इसे खुले में रखने पर तुरंत ही आग लग जाती है, इसलिए इन्हें मिट्टी की तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही मुलायम धातु है एवं इसका घनत्व भी कम होता है। धोवन सोडा धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O। तो पानी के कितने अणु उपस्थित है? तो 10। धोवन सोडा में जल के 10 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकरण एजेंट है? तो इनमें कौन सा हैलोजन तत्व है जो ऑक्सीकारक एजेंट है? तो फ्लोरीन करके याद रखिएगा। निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक आघात बदनीय है? तो सोना। क्या हो जाएगा? ए किसका संकेत है? सोना का। सोना का परमाणु क्रमांक 79 होता है तथा परमाणु द्रव्यमान 196 होता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाला विकल्प का चयन करें। तो देखिए, सभी तत्वों को आवर्त सारणी में कहा जाए तो सोडियम, अब सबसे पहले अवरोही क्रम में रखना है तो धात्विक लक्षणों के आधार पर, मतलब घटते क्रम में रखना है। तो हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। देखिए, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण घटता है। धात्विक लक्षण क्या होता है? घटता है। तो सोडियम का से मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन जाइएगा तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उसका धात्विक लक्षण क्या होगा? घटता है। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। डॉट डॉट तत्व में सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा है। तो समूह एक में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व सीजियम है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा घटती है।
समूह में मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे तक आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, घटती है, तो क्या हो जाएगा सीजीएम। परमाणु का आकार जितना छोटा होगा आयनीकरण ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आयनीकरण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा है, यह किसकी कमियों में से था। जब आवर्त सारणी बनाया गया था उस समय कोबाल्ट और निकेल जैसे तत्वों को लोहा से दूर रखा गया जो कि गुण उन्हीं के समान है। तो यह किसकी कमियों था, तो न्यूलैंडर्स के अष्टक नियम था। किसका, न्यूलैंडर का अष्टक नियम। रबर को ताकत प्रदान करने अधिकतम लोच एवं स्थायी प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा बल्कनाइजेशन या बलनीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही है, तो अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। निम्नलिखित नियम किसके प्रदान किया जाता है, तो तत्वों का निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्धिक गुणधर्म होता है। मतलब यह बात किस वैज्ञानिक ने कहे, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त गुणधर्म फलन होता है। तो यह बात हमारे मेंडलीव साहब ने किए थे। किसने कहे थे, मेंडलीव साहब ने। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, जो खड़ा होता है ऊर्ध्वभाग है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 7 क्षैतिज है, हाँ, जिसे आवर्त कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण प्रामाणिक संख्याओं पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता था। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में किसके जैसे दिखता है, तो तीसरा तत्व के जैसा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, तो पहला धातु पूछ रहा है तो लिथियम होगा, और तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन करके याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम है। आवर्त सारणी में पहला और सबसे हल्का तत्व की बात कहा जाए तो हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व क्या है, तो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैस है। कौन सा है, जिसे अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं, तो पांचवें आवर्त में 32 तत्व हैं। पांचवें आवर्त में 32 तत्व हैं, सॉरी भाई, छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। सातवें आवर्त को अधूरा तत्व कहा जाता है, जिसमें अभी मौजूद में 28 तत्व है लेकिन भरा गया है, लेकिन इससे मान्यता नहीं मिला है। देख लीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद हैं। आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में मोसले ने दिया था। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, चौथे तथा पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, और छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, और सातवें आवर्त में भी 32 तत्व हैं, जो अधूरा तत्व के नाम से जाना जाता है। पहले 28 था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,